जोहार नमस्कार दोस्तों। तो राघव चड्ढा ने एक अपर हाउस में एक मुद्दा छेड़ा है जिसके पास उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। बातों को कि जो नेता को हम लोग चुनते हैं, अगर वो अपना वादा से मुकर जाता है या तो अपना वादा पूरा नहीं करता है, भूल जाता है या जुमला बोल के निकलने के लिए खोजता है, तो जैसे कि राइट टू इलेक्ट है उसी तरह राइट टू रिकॉल होना चाहिए। मतलब दोबारा हम लोग वोटिंग करके हम लोग नेता चुन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 5 साल होता है कि हम लोग नेता चुने, लेकिन उसके बीच में भी अगर वो अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो हम लोग नेता को फायर कर सके। मतलब हम लोग जिसको अपना काम के लिए, अपना राज्य, अपना देश के लिए हायर करते हैं उसको फायर भी कर सके। तो बहुत अच्छा मुद्दा है। तो इस मुद्दे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप ज़रूर इस बारे में कमेंट कीजिए। धन्यवाद। के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल एसपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। Sir, let me clarify that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इम्पीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहाँ तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर, कैलिफोर्निया में एक गवर्नर क्रिस डेविस नाम के नेता 2002 में चुने गए। उनके कार्यकाल में मैसिव पावर कट हुए, एनर्जी क्राइसिस हुआ, बजट की मिसमैनेजमेंट और गन शूटिंग की वारदातें हुई। उसके चलते 1.3 मिलियन कंस्टिट्यूएंट्स ने एक पिटीशन साइन करके दी कि इन्हें रिकॉल किया जाए। वहां के चुनाव आयोग ने रिकॉल वोट कराया 7 अक्टूबर 2003 को और 55% मतदाताओं ने वोट किया कि इस नेता को बर्खास्त किया जाए। ग्रे डेविस को हटाया गया और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को वहां पे गवर्नर बनाया गया।